देवरिया बाबा सोना बनाना जानते थे, लेकिन उन महापुरुषों ने नहीं बनाया। अब देवरिया बाबा की एक थोड़ी सी बात बता दूं। गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना जी निकलती है। तो यमुनोत्री में कहीं एकांत में बाबा रहते थे। कुछ साल एकांत में रह के बाबा को हुआ के चलो अब यहाँ ठंड पड़ती है, यमुना जी जहाँ जाती है वृंदावन आदि, उस रास्ते में कहीं बजरे में काशी में कहीं भजन करेंगे। देवरा बाबा यहाँ हरिद्वार में भी रहे हुए थे, मैं उनसे मिला भी था। उनके बजरे में भी मैं गया था। नाव में किसी को आने नहीं देते थे, ज्यादातर कोई कोई साधु को आने देते होंगे। तो उनका कोई वहां भगत हो गया, साथ में चले। तो यमुनोत्री से जब नीचे इधर को आ रहे थे तो उस भगत ने देखा कि कुछ इलाके में बकरियां चर रही है, बकरियों के पैरों में लोहे के खुर लगे हुए, लोहे के जुराब मान लो, जो भी आप बोलो। बाबा ये क्यों? बोले यहाँ कहीं पारस है। तो कौन कहीं पारस होता तो बकरी के पैर में जो लोहे का ये चढ़ा दिया गया है वो सोने का बन जाता है, तो इन पहाड़ियों को सोना मिल जाता है। वो भगत ने क्या करा कि एक लंबी रस्सी ली और लोहे के टुकड़े 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 कहीं जहाँ से मिले बांधा, बाबा की सेवा करता, और जब चलने को होता तो बाबा जी आगे ये पीछे, और वो रस्सी लंबी लेते हुए घसीटे। तो ऐसे करते कहीं कहीं उसको वो जो लोहे के टुकड़े सोने के हो गए। तो आधा सेर पौना सेर लोहा में से सोना हो गया उसका। तो एक दिन बाबा का ध्यान गया, बोली खड़खड़ खाए क्या थी? अरे बोले बाबा मैंने भी सोना बना दिया है। बाबा ने देखा, अरे इतना सारा, अब या तो तू मेरे पास रहेगा या तो सोने के पास। ये सब माया नहीं चाहिए, ये तो भुलावे में डालती है। या तो इसको यमुना जी की चीज यमुना जी में डाल दे, या तो तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाऊं। दो नाव में पैर नहीं, एक तो मुफ्त का माल और दूसरा साधु का संग नहीं। या तो साधु संग में साधु बन के रहे, या तो फिर जाओ मुफ्त का माल। तो उसने फेंक दिया, फेंक तो दिया महाराज। ये घटना है 1857 की। यमुनोत्री से बाबा नीचे को इधर को आ रहे थे, लोभी शिष्य। लेकिन मन में लोभ बना रहा। बाबा ने कहा तू मेरे पास तो रहता है लेकिन पूरे मन से नहीं रहता। बोले बाबा सच्ची बात है, मैं पूरे मन से नहीं रहता हूँ। मेरे को लगता है कि हमारा नाम भी थोड़ा सोना बनाना, थोड़ा सोना बना इकट्ठा हो, भंडारा करें, साधु संतों को खिलाए, अच्छे काम करूँगा। अरे बोले ये रस्सी वस्सी बांध के कब तक भटकेगा, मैं तेरे को बता देता हूँ विद्या। बोले 10 को एक टाइम हल्का फुल्का भोजन किया, एकादशी को पूरा उपवास, फिर ये फलानी फलानी बूटी है, देखो इस बूटी को घोट के इसका रस निकालना, और एकादशी के दिन इसका रस पान करना और कुछ नहीं खाना है। और द्वादशी के दिन पित्तल गरम करके एकदम पिघला दिया, उसमें तू लघु शंका करेगा तो वो सोना बन जाएगा। बापा ने जो बूटी बाबा ने बताई उसने ऐसा किया तो महाराज बन गया सोना। अब तो महाराज जब भी एकादशी आए अपना पहले से तैयारी करे और मार दे पिचकारी उस बूटी की, मंत्र जाप करता था उस दिन एकादशी, सोना बन जाए। तो जहाँ तहाँ जाए भंडारा भंडारा, कंबल साधुओं को भंडारा, मालपुआ खीर ये वो। ऐसे करते करते भाई साहब कलकत्ते पहुँचे। कलकत्ते पहुँचे तो अंग्रेजी शासन था 1857, 1880, 1947 तक उन्हीं का था। तो कलेक्टर ने देखा कि साधु बाबा इतना दान पुण्य करते हैं तो क्या ये जासूस हैं, क्या है, कहाँ से पैसे लाते? तो उसने कहीं आय का स्रोत नहीं और खर्च खूब करते हैं, तो अपने आदमी लगा दिए। तो कोई आय का स्रोत तो मिलता नहीं, कोई सेठ साहूकार या कोई विदेशी का ऐसा कुछ है नहीं। आखिर कलेक्टर ने उस बाबा पर दबाव बनाया कि आप सच बताओ कि कैसे लाते हो, नहीं तो फिर हम थाने में आपको
जेल में भेज देंगे। साधु बताना तो नहीं चाहता था देवरा बाबा का। देवरा बाबा का नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, मैं तो दर्शन भी किया 2 बार अच्छी तरह से, उनके बजरे में भी गया 1 बार। अभी भी उनका वृंदावन में छोटा मोटा जगह है, जा रहते थे उसके अंदर। तो अभी तो जगह तो शिष्य लोग बना लेते हैं, बाबा तो बाबा थे, बाद में तो कोई कुछ भी बोलो। महाराज वो बाबा, फिर शिष्य को पकड़ लिया कलेक्टर ने, बोले तुम सच में, तो उसने बोला ऐसे ऐसे है और मैं एकादशी का व्रत करता हूँ और लघु शंका पिचकारी मारता हूँ, पेशाब कर लेता हूँ, उस बूटी खा के दूसरे दिन पेशाब करता हूँ, पित्तल सोना हो जाता है। वो कलेक्टर तो अंग्रेजों का कलेक्टर था, बोले हमारे सामने करो। एकादशी आए तब तक नजर के इधर, और उसने करीब करीब 1 कुंटल 100 किलो पित्तल तैयार करके रखा। और उदयभरा बाबा ने एकादशी के दिन व्रत रख के वो जो बूटी पी थी 12 को सुबह सुबह, जय गुरु महाराज, महादी पिचकारी तो महाराज बन गया सोना। अब उस कलेक्टर ने जॉर्ज पंचम को समाचार दिया, यहाँ के साधु मूतते हैं तो सोना बन जाता है, इधर तो ऐसे लोग हैं। जॉर्ज पंचम ने कहा उस साधु को इधर ले आओ। अब वो साधु घबराए कि गाय का मांस खाने वाले, शराब पीने वाले उधर दबाव डाल के ऐसा करवाएंगे, उधर तो मैं जाऊंगा, बाबा भी नाराज होंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। रोया खूब, बाबा को पुकारा तो बाबा ने दे दिया दर्शन। बाबा को प्रार्थना किया, बाबा ने कहा देख मैं ना बोलते रहे तो कैसे किया। बोले बाबा माफी कर दो, बचाओ, मैं दोबारा नहीं करूँगा। बाबा ने उसको संदेशा भेजा जॉर्ज पंचम को कि हमारा शिष्य है, हमने इसको विद्या बताई है, लेकिन वो विदेश में नहीं होगा, ना बूटी है न ऐसा होगा, इसको वहाँ बुलाकर आप सताओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जॉर्ज पंचम संतों का प्रभाव जानता था, फिर आदेश किया कि छोड़ दो। तो वो कथा के अनुसार जिस पुस्तक में लिखा उसके अनुसार वो 100 किलो सोना जो साधु के बूटी से बनाता है या पेशाब से बनाता है, वो अभी भी वहाँ अजायब घर में है, ऐसा उस ग्रंथ में लिखा है। मेरे पास दूसरा कोई इसका प्रमाण नहीं है, ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूँ, लेकिन ये होता है ऐसा तो मेरा मन मानता। इससे भी और भी कई गाथाएं हैं ऐसे गोरखनाथ के जीवन में और सिद्ध पुरुषों के जीवन में। आम के वृक्ष पे आम पके हैं, बबूत पड़ के फेंका तो आम आ गए, ढेर आम इकट्ठे हुए, जितने खाए खाए, फिर बोले अच्छा जाओ तो आम फिर चिपक गए। ऐसा भी ये है योग विद्या की उपासना की दुनिया में होता है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के बिना ये सब छोटी छोटी चीजें, साधारण संसारी की अपेक्षा ये तो सिद्धियां बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सिद्धियों के आगे भी हनुमान जी की सिद्धियां बहुत बड़ी थी। छोटे बढ़ जाते थे, बड़े हो जाते थे, राम लक्ष्मण को कंधे पे लेकर उड़ान भर लेते थे। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि थी, ये तो और फुटकर सिद्धियां हैं। तो ये सब है, शास्त्र भी सच्चे हैं, मंत्र भी सच्चे हैं, सिद्धियां भी है, लेकिन परमात्मा सुख, परमात्मा शांति, परमात्मा साक्षात्कार जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जहां मुझे गुरु जी ले गए, मैं तुमको उधर ले जाना चाहता हूं। उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन रसमय जीवन हंसते खेलते। नारायण हरि।